पंचतंत्र कथाः। संस्कृत कहानी का नाम वासुदेव कुटुम्बकम्। एषः चटका अस्ति। एते द्वे मित्रे स्तः। एषः काकः अस्ति। एक चिड़िया थी, एक कौवा था। वह दोनों अच्छे मित्र थे। एकदा स्थितः परिभ्रमस्य तौ एकस्मिन् वृक्षे निर्मितम् एकं सुन्दरं गृहम् अपश्यताम्। एक बार इधर उधर घूमते हुए उन्होंने एक पेड़ पर एक सुंदर घर देखा। सुन्दरं गृहं दृष्ट्वा तौ अचिन्तयतां किमर्थं न आवयोः अपि एतादृशं सुन्दरं गृहं भवेत्। अतः अधुना आवाम् अपि एतादृशं सुन्दरं गृहं रचिष्यावः इति चिन्तयित्वा स्वनिवासम् आगच्छतम्। उन दोनों मित्रों ने उस सुंदर घर को देखकर सोचा कि क्यों ना हम भी ऐसा सुंदर घर बनाकर उसमें रहें। इतना सोचकर वह वापस चले गए। काकः वृक्षे मृत्तिक्रिया सुन्दरं गृहं निर्मितवान्। चटका तृणे स्वगृहं निर्मितवती। कौवा ने मिट्टी से अपना घर बनाया। चिड़िया ने दानों से अपना घर बनाया। एकदा भीषणे ग्रीष्मकाले सर्वत्र शोकम् अभवत्। सर्वे दुःखिनः आसन्। चटकायाः गृहं नष्टम् अभवत्। सा खिन्ना आसीत्। चिन्तयति किं करोमि। एक बार बहुत गर्मी का मौसम आया। चारों ओर सभी लोग दुखी हो गए। गर्मी के कारण चिड़िया का घर नष्ट हो गया। तब बेचारी चिड़िया ने सोचा, अब मैं क्या करूं। परंतु काकस्य गृहं न नष्टं, तत्तु मृत्तिक्रिया आसीत्। परंतु कौवा का घर नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वह मिट्टी का बना था। चटका चिन्तयित्वा काकस्य गृहं गच्छति। चटका काकं कथयति, भ्रातः, अस्मिन् भीषणे ग्रीष्मकाले मम गृहं नष्टम् अभवत्। सर्वत्र उष्णः अस्ति। मह्यं स्वगृहे शरणं यच्छ। चिड़िया सोचते सोचते कौवे के घर गई और उसने कौवे से कहा, हे भाई, भीषण गर्मी के कारण मेरा घर नष्ट हो गया है। चारों ओर बहुत गर्मी है। कृपया आप मुझे अपने घर में शरण दो। काकः अभिमानी आसीत्। सः अकथयत्, गच्छ गच्छ, अत्र स्थानं न गच्छ आसीत्। कुत्रचित् अन्यत्र गच्छ। त्वं गृहं नष्टम् अहं किं करवाणि। कौवा अभिमानी हो गया था। उसने कहा, जाओ जाओ, यहाँ पर जगह नहीं है। तुम कहीं और जाओ। यदि तुम्हारा घर नष्ट हुआ है तो इसमें मैं क्या करूं। तत् श्रुत्वा खिन्ना चटका गच्छति काले ग्रीष्मकाले सः वर्षा ऋतुः च आगच्छत्। सर्वत्र हरितम् आसीत्। चटका नवीनः गृहम् आश्चर्यत्। तदैव सहसा अतिवृष्टिः अभवत्। काकस्य गृहं नष्टम् अभवत्। खिन्नः काकः शरणार्थ चटकायाः समीपम् अगच्छत् और इतना ही सुनकर बेचारी चिड़िया वापस चली गई। इस प्रकार गर्मियों का मौसम इसी तरह बीत गया। वर्षा ऋतु आ गई। चारों ओर हरियाली हो गई। चिड़िया ने अपना नया घर बना लिया। परंतु बारिश के कारण कौवे का घर नष्ट हो गया और कौवा चिड़िया के घर मदद मांगने के लिए गया। चटका तस्य संघर्ष स्वागतं करोति। सर्वः च आगम्य कथयति, भरतः, चिंता मा कुरु, अहं सर्वः आगच्छामि। अहं तव प्रतीक्षायाः आसं, अन्तः आगच्छतु। परंतु चिड़िया ने कौवे का स्वागत किया और कहा, भाई, चिंता मत करो, आप बस थोड़ी सी प्रतीक्षा करो।
काकः लज्जितः भवति। चटका पुनः कथयति भ्रातः चिन्ता त्याजतु आनन्देन भोजनं करोति। वर्षापर्यन्तम् आवाह मिलित्वा अत्रः स्थानयावः स्वागतं तव भोजनं करोति। लज्जितः काकः भोजनं करोति। सः चिन्तयति अहं तु स्वार्थी आसीम् परम ऐसा उदाहरणः आसीत। कौआ बहुत लज्जित हुआ। चिड़िया ने दोबारा कहा, चिंता मत करो, चिंता को त्याग दीजिए, आनंद से भोजन कीजिए। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद हम दोनों मिलकर अपना घर बनाएंगे। लज्जित कौवे ने भोजन किया और वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं कितना स्वार्थी हूँ और यह चिड़िया कितनी बड़े दिल की है। वर्षाकालात् अनन्तरं काकः पुनः नवीगृहस्य निर्माणं करोति। चटका अपि साहाय्यं करोति। उभय मिलित्वा सुखने वसतः। वर्षा का मौसम समाप्त होने के बाद चिड़िया और कौवे ने मिलकर कौवे का घर बनाया और वह उसके बाद एक अच्छे और सच्चे मित्र की तरह रहने लगे। सत्यम एव कथितम् उदारचरितानां तु वासुधैव कुटुम्बकम्। सत्य ही कहा गया है, बड़े दिल वाले लोग सदा ही एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। समाप्त।